राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक मैंने आपको बैसाख मास के 21 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुनकर पुण्य कमा सकते हैं। समय बड़ा बलवान है। पहले कहा जाता था कि मनुष्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है। लेकिन मरने के बाद किसने देखा? मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। अच्छे कर्म करते हैं तो उनका जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत होता है। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य को मरने से पहले उनके बुरे कर्मों का फल यहीं भोगने को मिल जाता है। लेकिन कर्म किसने कैसे किए हैं यह कोई नहीं कह सकता। यह उसी मनुष्य को याद रहता है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत हो और मरने से पहले भी कोई दुख न झेलना पड़े। इसलिए अगर बैसाख मास का व्रत न हो सके तो हमें बैसाख मास के पवित्र महात्म्य को सुनकर भी हमें अपने पाप को धोने का मौका मिल जाता है। इसी अच्छी प्रेरणा से आइए अब हम बैसाख मास का पवित्र अध्याय 22वां अध्याय सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्म में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तुम शांति की इच्छा रखते हो तो बैसाख के धर्मों का पालन करो। हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर शीतल छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक बैसाख मास का महात्म्य सुनाऊंगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है। वहाँ फलों से लदे हुए अनेक केत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ सचमुच में एक निर्मल सरोवर था। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए मीठे फलों को खाया, पानी पिया। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपके साथ मेरा सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग कर दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोया करते थे और तुम्हारी पत्नी नीचे जमीन पर सोती थी। तुम्हारे पैर धोकर पिया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता स्त्री वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाया। इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और उल्टियां होने लगी और तुम्हें दारुण रोग ने पकड़ लिया। जब तक घर में धन रहा वेश्या तुम्हारे साथ रही। फिर एक दिन वह सारा धन लेकर चली गई। इस पर
तुमको उससे घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं दिन रात महात्माओं की और तुम्हारी अवज्ञा करता रहा। इस प्रकार मैं पाप योनि में पड़ गया हूँ। तुम्हारे विहीन भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो वह मेरे कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत कीजिए। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करेगी वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लेकर आई और तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती व कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने पति के दुख में दुखी होकर कहती कि हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति के रोग को दूर कर दो, मेरे पति को पापहीन कर दो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या के समय तुम्हारे घर आए। उनको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वेद मेरे घर आए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का उद्धार हो जाएगा और अब मेरे पति का रोग भी नष्ट हो जाएगा। अब तक मैंने जितने भी वेदों को मेरे पति को दिखाया उन सब ने मुझको ठग लिया है। तब तुम्हारी स्त्री ने देवल मुनि के चरण धोकर उस जल को सिर पर चरणों उद्दक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तुम्हारे दांत भिज गए और तुम्हारी स्त्री की उंगली तुम्हारे मुख में ही रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी वेश्या के ध्यान में तुमने प्राण भी त्याग दिए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन आदि लाई और तुम्हारी चिता के साथ वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणों उद्दक सिर पर छिड़कने से तुम्हारी स्त्री सद्गति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए थे, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तुझे व्याध का जन्म मिला है। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को देवल मुनि को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे मेरी सत्संगति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको मैंने बतलाए हैं। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर तुम्हें बताए हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह पूछ सकते हो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः अब तेरा कल्याण ही होगा। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का 22वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।